आज हम लोग ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जिसके बिना समय गुजरना या दिन गुजरना मुश्किल होता है। आप हर समय एक ही बात करते हैं कि इस समय क्या हुआ है। तो इस क्लास में हम लोग बात करेंगे हाउ टू आस्क टाइम एंड टेल टाइम, ठीक ना। इससे संबंधित तो कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको आप इंग्लिश में बोलते हैं। इनको देखिए, जिसमें हर कोई गलती करता है, ज्यादातर लोग गलती करते हैं। जैसे देखिए, 9:15 बजे हैं, 9:15 हैं, इसको इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? या फिर क्या कहते हैं कि 9:15 हैं, ठीक ना। 9 बजने में 10 मिनट बाकी है, 10:09 हुए हैं, वह भोर में पढ़ता है, ठीक है। तो इन सेंटेंसेस को हम लोग अच्छे से इस क्लास में कवर करेंगे। मैं आपको 30 दिन में इंग्लिश बोलना सिखा देंगे यदि आप मेरी बात को मानेंगे। हर क्लास को अच्छे से कवर करिए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 30 दिन में इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर लेंगे। चलिए साथियों, इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू इंग्लिश विद डीके सर। सबसे पहले हम इससे संबंधित, समय से संबंधित जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग जो आपके अभी सेंटेंसेस हैं उनको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है उसको कवर करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहला जो वर्ड हमने लिया है वो है डॉन। डॉन का मतलब होता है भोर। भोर का मतलब क्या होता है? सूर्य निकलने से पहले का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं आप? वो भोर कहते हैं, ठीक ना। सेकंड जो वर्ड है आपका डस्ट। डस्ट मतलब होता है गोधूली बेला। गोधूली बेला कहने का मतलब होता है सूर्य ढलने के बाद। ये गोधूली वर्ड हो सकता है आप न समझते हो, तो आपने वो जो महाभारत सुना होगा, जब कृष्ण भगवान गाय के साथ वापस आते थे तो जो धूल उड़ती थी बहुत तेज, तो उसी से वर्ड निकला है गोधूली बेला, ठीक ना। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप? डस्क, ठीक है। अगला जो वर्ड है वो है आपका ए एम। इसमें भी कई लोग कंफ्यूज होते हैं। तो ए एम क्या होता है? रात के 12 के बाद ना, रात 12 के बाद तथा दिन 12 के पहले, ठीक ना, क्या कहलाता है आपका? एएम कहलाता है, ठीक ना। और पीएम क्या होता है? दिन में 12 के बाद तथा रात में 12 के पहले जो होता है वो क्या कहलाता है आपका? पीएम कहलाता है, ओके। अगला जो वर्ड है फिफ्थ वाला, क्वार्टर, ये इंपॉर्टेंट है। इसको क्या कहते हैं कि सवा या पौने कहते हैं। अभी हम इसको समझेंगे आगे, जो अभी हम सेंटेंसेस थे उनको ट्रांसलेट करने के लिए, ठीक ना। क्वार्टर का मतलब होता है 15 मिनट्स। 15 मिनट्स क्वार्टर मतलब वैसे होता है 1/4। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 1/4, किसी भी चीज का चौथाई भाग। जैसे कि 1 आवर इक्वल टू कितना होता है? 60 मिनट होता है। तो उसमें 4 से डिवाइड करिए, 60 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा? 15 मिनट। 1/4 इक्वल टू क्या होता है? 15 मिनट्स। अगला पास्ट। पास्ट मतलब क्या होता है? बाद या जो बीत चुका है, ओके। सेवंथ पे हाफ। हाफ मीन्स क्या होता है यहाँ? 30 मिनट्स, ठीक है। एट्थ जो आपका है नून। नून मतलब क्या होता है? दोपहर, जो सब लोग अच्छे से जानते हो इसको। नाइन्थ है आपका मिड नाइट। मिड नाइट मतलब क्या होता है? अर्ध रात्रि। चलिए, ये तो आपके हो गए वर्ड्स के बारे में। अब हम लोग सीखते हैं किसके बारे में? ये जो आपके स्ट्रक्चर, मतलब जो सेंटेंस होगा, उसको सेंटेंस बनाने का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होता है आपका? देखो, इट प्लस इज, वॉज, विल बी हो सकता है, और प्लस उसके बाद टाइम लगाएंगे, ठीक ना। जैसे कुछ एग्जांपल देखिए तब आप समझेंगे। देखिए 5 बजे हैं, 5 बजे हैं, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप? इट इज 5 o'clock। इट इज 5 o'clock। 5 बजे हैं। भोर हुआ है। भोर हुआ है, इसका मतलब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट इज डॉन टाइम। इट इज डॉन टाइम, ठीक है। 10:30 बजे हैं। 10:30 बजे को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट इज 10:30 o'clock। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, इट इज 10 and 1/2। इट इज 10 and 1/2, ओके। ये तो छोटे छोटे एग्जांपल्स हो गए हैं जिनको क्या कहते हैं कि हमने स्ट्रक्चर पे बेस रख करके बता दिया आपको। अब वो सेंटेंसेस कवर करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलने में ज्यादातर लोग गलती करते हैं। जैसे बोला है 9:15 हैं, तो 9:15 हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ध्यान रखना, ये 8:45 की बात कहा जा रहा है, ठीक ना। तो 8:45 की अगर बात कहा जा रहा है तो इसका मतलब 9 बजने में कितना मिनट बाकी है? 15 मिनट बाकी है। तो इसको कहेंगे इट इज क्वार्टर, इट इज क्वार्टर टू 9। वो क्लॉक लगा सकते हैं, इट इज 9 o'clock। 9 o'clock, ओके। इट इज Quarter to 9 o'clock। या आप ऐसे बोल सकते हैं इट्स Quarter to 9, मतलब 9:15। ऐसे आप समय सेट कर लिए, 7:45 हुए हैं,
इट्स क्वार्टर टू 7। ऐसे आप अपने अनुसार सेंटेंस को एग्जाम्पल के रूप में प्रैक्टिस करेंगे। 9:15 बजे हैं, 9:15 बजने को क्या कहते हैं आप? सवा मतलब क्या होता है? ज्यादा, ठीक ना? तो ये 9:15 को क्या कहते हैं आप? 9:15, ठीक ना? इसको इंग्लिश में जब ज्यादा हो जाएगा तो कैसे बोलेंगे? पास्ट एक वर्ड लगाते हैं, अभी वर्ड मीनिंग में हम लोगों ने कवर किया था। 9:15 बजे, इसको बोलोगे आप इट इज क्वार्टर पास्ट 9, ठीक है? इट इज क्वार्टर पास्ट 9 मतलब 9:15 बजे हैं। 7:15 बजे हैं, क्या बोलोगे आप? इट इज क्वार्टर पास्ट 7। 10:15 हुए, इट इज क्वार्टर पास्ट 10, ठीक है? पास्ट मतलब 15 मिनट बीत चुका है। अच्छा, अगला है 9 बजने में 10 मिनट बाकी है। 9 बजने में 10 मिनट बाकी है, इसका मतलब इट इज 10 minutes to 9 o'clock। 9 o'clock कहने का मतलब क्या है कि 9 बजने में 10 मिनट बाकी है। ध्यान रखना, जब बाकी कहेगा, 15 मिनट बाकी है या 8-10 मिनट बाकी है, तब वहां पास्ट नहीं लगाना। पास्ट तब लिखिए जब उस टाइम से ज्यादा हो जाएगा, तब आपको पास्ट लगाना होता है, ठीक है? ध्यान रखेंगे। ऐसे आप कई सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कह दिया जाए 7 बजने में 11 मिनट बाकी है, तो कैसे बोलेंगे आप? इट इज 11 मिनट टू 7 o'clock। अगला 10:09 हुए हैं। अब देखो 10:09, इसे कहने का मतलब क्या है कि 10:09 ज्यादा हो गया। तो आप इसको कैसे बोलेंगे? इट इज, यहां लिख दे रहे हैं हम, इट इज 9 मिनट हुए है ना, तो 9 minutes पास्ट, इट इज 9 minutes पास्ट 10 o'clock। ओके, अगला क्या है आपका? वह भोर में पढ़ता है। वह भोर में पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा? ही रीड्स इन dawn time। he reads in dawn time। okay, he reads in dawn time। पेज कवर करता है। he reads in dawn time। देखिए साथियों, अगर वीडियो में ये पेन वाला बात नहीं आया हो, तो ये ध्यान रखिएगा। 9 बजने में 10 मिनट बाकी है, इसको कैसे बोलेंगे? इट इज 10 minutes to 9 o'clock। 10:09 हुए, इट इज 9 minutes past to 9 minutes past 10। वह भोर में पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा? ही रीड्स इन dawn टाइम। ओके, अच्छा, अब आगे हम लोग कवर करते हैं। जैसे देखिए, उसके घड़ी में 10 बजे। देखो ये क्या होता है ना, इसमें प्रपोजिशन में ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। ऐसे बोलते हैं कि इट इज 10 o'clock इन हिज वॉच। तो बोला क्या जाएगा? इट इज 10 o'clock, इट इज 10 o'clock बाई हिज वॉच। ओके, ध्यान रखेंगे। अगला जो आपका है उसको आप देख लीजिए, क्या कहते हैं, ये डिस्कशन के लिए जरूरी होता है कि भाई समय कैसे, ये तो हमने क्या किया, सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करेंगे, सवा कैसे बोलेंगे, और क्या कहते हैं पौने कैसे बोलेंगे, और जब बाकी रहेगा तब कैसे बोलेंगे, और जब ज्यादा हो जाएगा तब कैसे बोलेंगे। देखिए, डिस्कशन में कैसे इसे कवर करेंगे कि कैसे पूछना है, टाइम पूछना कैसे। तो एक नॉर्मल तरीका होता है टाइम पूछने का, टाइम प्लीज, ठीक ना? तो जो समझदार होता है वो बता देता है आपको। लेकिन जैसे आप सेंटेंस फ्रेम करके बोलना चाहते हैं, तो प्लीज टेल मी द टाइम, कृपया समय बताएं, ठीक ना? तो इसका आंसर आप कुछ भी बोल सकते हैं। इट इज 5 o'clock, इट इज quarter to 5, ठीक ना? सेकेंड जो आपका, व्हाट इज द टाइम प्लीज, दूसरा तरीका है प्रश्न पूछने का। व्हाट इज द टाइम प्लीज, प्लीज लगाना चाहे लगाए, नहीं तो आप ऐसे बोलते हैं व्हाट द टाइम। तो आप बोल सकते हैं इट्स 7 o'clock, quarter past 7, ठीक ना? ये इट्स अप टू यू। थर्ड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभी क्या होता है कि आप जल्दी में होते हैं और पूछते हो कि भाई क्या कहते हैं कि हाउ मेनी मिनट्स टू गो फॉर 9, मतलब 9 बजने में कितना बाकी है, कि 9 बजने में कितना बाकी है। तो आप किससे बोलेंगे? आंसर क्या होगा उसका? 10 मिनट्स, 11 मिनट्स, जो आप बोलना चाहें बोल सकते हैं, ठीक है? अगला क्या है, फोर्थ तरीका, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन पास्ट 9, मतलब जल्दी में होते हैं जब आप, तो पूछते हैं भाई 9 से कितना ज्यादा हो गया, ठीक ना? तो आप बोल देते हैं कि भाई 5 मिनट ज्यादा हो गया, 10 मिनट, 15 मिनट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन,
ठीक ना? देखिए, ये था आपको समय पूछने और बताने के बारे में। इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स देखो, हर क्लास में जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होता है, उसको हम डिस्क्राइब करके लिख देते हैं कि क्या-क्या इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं। तो आई होप इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा कि समय पूछने और समय बताने में। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।